जय मसीह की। मसीह में प्रिय लोगों, आज नए सुबह में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो नया दिन परमेश्वर ने दिया है, इसमें आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और परमेश्वर पिता मसीह यीशु में आज अपने वचन के साथ मुझे बातचीत किया और उस वचन को आज हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और वो वचन है इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन। यहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इन वचनों के द्वारा से प्रभु हम लोगों से बातें करना चाहता है और हमें सिखाना चाहता है, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा यह भेद की बात है। और भेद तब तक भेद रहता है जब तक कोई उसको प्रकट ना करे। लेकिन प्रभु स्वयं अपने भेद को प्रेरित पौलुस के पास प्रकट किया कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी में है, वह सब मसीह यीशु में एकत्र करे। हालेलुया। आज हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें अनंत जीवन, अनंत शांति देने के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। और हम सब जानते हैं कि वह मृतकों में से जी उठा और फिर से पिता के दाहिने स्वर्ग में सिंहासन में बैठ गए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ 2 बातें हैं, एक तो स्वर्ग और दूसरा पृथ्वी। अब प्रभु हमारा परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है, और इसलिए स्वर्ग में की जो वस्तुएं हैं उन सबको वह वहाँ पर एकत्र करते हैं। हालेलुया। लेकिन जो इस पृथ्वी पर अब कौन है? इस पृथ्वी पर हमारा सहायक, जो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुमको अनाथ न छोड़ूंगा पर तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर की बातों को कभी भी नहीं टालते। उनकी बातों के विरुद्ध में, उनकी आज्ञाओं के विरुद्ध में अपना काम नहीं करते। और जैसा हम वचन में देखते हैं, इब्रानियों और उसका 10 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन, जहाँ कुछ ऐसा लिखा है। हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसका 12 और 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जोह रहा है कि उसके बैरी
उसके पाँवों के नीचे की पीढ़ी बने। आमीन, हालेलुया। देखिए, यहाँ इस वचन से हम लोग सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब पापों के बदले एक बलिदान देकर पिता के पास जा पहुँचे और वहाँ बैठे हैं। और उस समय से ही इसकी बाट जोह रहा है कि कब उसके बैरी उसके पाँवों के नीचे की पीढ़ी बने। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह पृथ्वी पर दुश्मन को, चाहे शैतान को पराजित करके उनके ऊपर जयवंत हो करके स्वर्ग में उठाए गए हैं। और फिर यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाट जो रहे कि उसके बैरी कब उसके पाँव की पीढ़ी बने, क्योंकि परमेश्वर खुद आप ही अपने पुत्र यीशु मसीह से कहते हैं। भजन संहिता 110:1 में, आइए हम उसको भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 110 और उसका 1 वचन, जहाँ पर दाऊद राजा के मुख से परमेश्वर कहते हैं और यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर से स्वर्ग में उठाए जाते हैं, उसके बाद पिता परमेश्वर उनको कहते हैं कि मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना करते हैं कि पिता तेरी मर्जी जैसे है वैसे ही पूरी हो। और इसलिए इस पृथ्वी पर की वस्तुओं को एकत्र करने का काम अब पवित्र आत्मा के चलाए जाने वाले मसीही लोगों का है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया हम विश्वासियों को झुंड को कहा जाता है। अगर हम कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है वही कलीसिया अर्थात देह का सिर है। हालेलुया। कुलूसी 1:18 को हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जयवंत होकर के स्वर्ग में पहुँचे हैं, पर इस पृथ्वी पर कलीसिया जो है अब भी शैतान के चंगुल में है। जिस शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हराया, जिस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने हराया और जिससे लोगों को आज़ाद किया, और जिस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने जीत कर चाहे उसके ऊपर जयवंत होकर स्वर्ग में उठाए गए, वही शैतान, वही बीमारियाँ, वही मृत्यु आज उसकी देह यानी कलीसिया को पकड़ के रखी है और कलीसिया को पराजित कर रही है। और प्रभु यीशु मसीह इस तरह से तो इंतजार ही करते रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने आप को देखिए और अपने उस काम को पूरा करने का प्रयत्न कीजिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। मैं आपको सच बताता हूँ कि परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन हम लोगों को ये बताता है कि यीशु मसीह तब तक स्वर्ग में रहेगा जब तक सारा कार्यों को सुधार ना कर लिया जाए। हालेलुया। इसीलिए तो पहले लिखा हुआ है कि यह एक भेद की बातें हैं कि जो कुछ स्वर्ग में है वो और जो पृथ्वी पर है वो सबको मसीह यीशु में एकत्र करे। हालेलुया। ये पहले प्रकट में नहीं था, लेकिन पौलुस प्रेरित के पास इसको प्रकट किया गया है और अब वो हम लोगों को बताया गया है। हालेलुया। आइए हम प्रेरित क्रिया 3 अध्याय में जाएंगे और इसको देखेंगे, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह तब तक स्वर्ग में रहेंगे जब तक पृथ्वी पर सारी बातों का सुधार ना कर लिया जाए। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ प्रेरित क्रिया 3 अध्याय और उसका हम 21 वचन को पढ़ेंगे
जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच यह वचन हम पाते हैं और इसको हमारे लिए बताया गया है कि यीशु मसीह तब तक स्वर्ग में रहेंगे जब तक कि पृथ्वी का सारी वस्तुएं एकत्र मसीह में ना हो जाएं। और मसीह में एकत्र करना हम विश्वासियों के लिए है, विश्वासियों को करना है ये काम। हालेलुया। अपने आप को खड़ा कीजिए, प्रभु के वचन से दृढ़ कीजिए और सचमुच जहाँ बिगाड़ हुआ है उसको पुनर्स्थापित कीजिए, प्रभु में नया सृष्टि बनाइए। हालेलुया। आइए हम प्रेरित क्रिया 3 इसी का 19 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से मसीह ठहराया गया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता यीशु को भेजेंगे यहाँ पर जब हम सब कुछ कार्य पूरा कर लेंगे। हालेलुया। हमारे पाप मिटाए जाएंगे, विश्रांति के दिन आएंगे और परमेश्वर पिता यीशु मसीह को भेजेंगे इस पृथ्वी पर। हाँ हालेलुया। और यीशु मसीह आएंगे और अपने विश्वासी लोगों को स्वर्ग में उठा लेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। सचमुच आप व्याकुल मत होइए, आप अधीर मत होइए, आप इतना जल्दी मत कीजिए कि प्रभु आज ही आ रहा है। नहीं मेरे प्रियो, आज नहीं, लेकिन अपने आप को तैयार करके रखना है। हालेलुया। क्योंकि सारा सुधार जब तक ना कर लिया जाएगा तब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आने वाले हैं। और सचमुच तुम उस वचन के द्वारा से जो मत्ती 24 में लिखा हुआ है, चाहे और भी जगह लिखा हुआ है, उन सब से घबरा मत जाना। उन नाना प्रकार के उपदेशों के द्वारा से घबरा मत जाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तब तक स्वर्ग में रहेंगे जब तक कि पृथ्वी का सारा वस्तु सुधार ना कर लिया जाए। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि तुम खुमारी में, मतवालापन में और लीला क्रीड़ा में और बुरे कामों में सोए मत रहो, क्योंकि प्रभु का आगमन तो नज़दीक है। हालेलुया। प्रभु स्वयं आपको बल देंगे, ताकत देंगे और सचमुच अपने कार्यों को पूरा करेंगे। हालेलुया। आज के इस सुंदर वचन के द्वारा से परमेश्वर आपको आशीषित करें। हालेलुया। धन्यवाद। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज इस नई सुबह में आपने हम लोगों को अपनी उपस्थिति में लाया और एक नया दिन, नया जीवन दिया। और पिता आज नई सुबह में हमने आपके वचन को पढ़ा और उस वचन से सीखा कि जो कुछ स्वर्ग में की वस्तु हैं और जो कुछ पृथ्वी में की वस्तु हैं, उन सबको आप मसीह यीशु में एकत्र करना चाहते हैं। और यह एक भेद की बात थी, पर उसको आपने हम पर प्रकट किया है। होने दीजिए ऐसा कि आपके मसीही विश्वासी लोग सचमुच प्रभु जी इस पृथ्वी पर जयवंत होने पाएँ और प्रभु यीशु मसीह के उन कार्यों को पूरा कर सकें। आमीन और आमीन।